हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण के दायरे से बाहर करने से उद्देश्य से पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर को तय करने के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय की इस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा क्रीमी लेयर के लिए मानदंड तैयार करते हुए पिछड़े वर्गों की पूरी तरह से आर्थिक सुधार पर उपवर्गीत करने वाली दो सूचनाएं अधिसूचित करने की चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्ष 2000 में रिपोर्ट में किए गए इंदिरा साहनी द्वितीय मामले में किए गए फैसले के अंत अक्षमात किया गया था। हरियाणा के अधिसूचना में केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान करके इंदिरा साहनी में फैसले में घोषित करने का कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। क्रीमी लेयर के बहिष्कार का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता। सरकार किसी पिछड़े समुदाय की व्यक्ति को लेकर केवल इस आधार पर आश्रय देने से इनकार नहीं कर सकती कि वह अमीर है, सामाजिक उन्नति, सरकारी सेवाओं में उच्च रोजगार आदि यह तय करने में समान भूमिका निभाते हैं कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो क्रीमी लेयर से संबंधित है और उसे कोटा लाभ से वंचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर में पिछड़े वर्गों को व्यक्ति को शामिल करने जिन्होंने IAS, IPS और अखिल भारतीय सेवाओं जैसे उच्च पदभार ग्रहण कर लिया था, जो सामाजिक उन्नति और आर्थिक स्थिति के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे और इसीलिए पिछड़े वर्ग के रूप में व्यावहारिक रूप से आरक्षण पाने के हकदार नहीं थे। पर्याप्त आय वाले लोग जो दूसरे रोजगार देने की स्थिति में हैं, उन्हें भी एक उच्च सामाजिक स्थिति में रखना चाहिए और इसलिए उन्हें पिछड़े वर्ग से बाहर माना जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों की व्यक्ति जिनके पास उच्च कृषि जो थी, जो एक निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति से आय प्राप्त कर रहे थे, वे आरक्षण के लाभ पात्र नहीं है। क्रीमी लेयर यह एक अवधारणा है जो उस सीमा को निर्धारित करता है जिसके भीतर ओबीसी आरक्षण का लाभ लागू होता है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत समानता के मौलिक आधार पर ही आधारित था। जब तक इसे लागू नहीं किया जाता था, वास्तविक रूप से इसे योग्य व्यक्ति आरक्षण नहीं तक पहुंच सकता था। बहिष्करण का आधार केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए जब तक कि उन्नति की स्तर इतना अधिक न हो कि इसका अर्थ सामाजिक उन्नति हो। जबकि किसी व्यक्ति की आय को किसी सामाजिक उन्नति के पास माप के रूप में लिया जा सकता है, निर्धारित की जाने वाली सीमा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह एक हाथ से जोड़ दिया जाता है और उसे दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। आय सीमा से ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक उन्नति का अर्थ और संकेत दे। केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कुछ रैंक स्थित आय की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया, जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। आय जो सरकार में नहीं है, उनके लिए मौजूद सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है। आय सीमा हर 3 वर्ष में बढ़ाई जानी चाहिए, इसलिए पिछले वर्ग बार 2017 में संशोधित किया गया था। माता पिता की रैंक सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के लिए सीमा उनके माता पिता की रैंक पर आधारित होनी चाहिए, न कि आय पर। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है यदि उसके पास माता पिता की कोई एक संवैधानिक पद पर हो, यदि माता पिता को सीधे ग्रुप ए में भर्ती किया गया हो, यदि माता पिता को दोनों ग्रुप बी सेवा में हैं, यदि माता पिता 40 वर्ष की उम्र में ही पहले पदोन्नति माध्यम से ग्रुप ए में प्रवेश करते हैं, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी के बच्चे और नौसेना तथा वायुसेना में समान रैंक के अधिकारी को बच्चे के क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अन्य कई मानदंड भी मौजूद हैं। ओबीसी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(16)(4) और राज्य सरकार का सामूहिक एक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की SEBC की सूची घोषित करने और पहचान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग अलग ओबीसी की सूचियाँ तैयार की जाती हैं। रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 30 से 40 के तहत अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसका गठन केंद्रीय ओबीसी सूची
विषम जातियों को उपवर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने के लिए किया गया था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 SEB की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, जिन्हें आमतौर पर OBC कहा जाता है। मई में मराठा आरक्षण के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखने के बाद इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। वर्ष 2018 के 102वें संशोधन में अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया और राष्ट्रपति को किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए SEBC की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया। संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342 खंड 1 और 2 में संशोधन करता है और राज्य को अपनी राज्य सूची बनाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करने वाला एक नया मानदंड 342(3) पेश करता है। अनुच्छेद 366(26) और 338(b)(9) में एक परिणामी संशोधन किया होगा। इस प्रकार राज्य NCB को संदर्भित किए गए बिना SEBC को सूचित करने में सक्षम होंगे।